हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन शॉप्स। आज हम बात करेंगे रेफ और आउट कीवर्ड की, जो सी शार्प में यूज़ होते हैं और इनका क्यों ज़रूरत पड़ी हमें यूज़ करने के लिए। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ पे मेरी एक ये क्लास है प्रोग्राम, जो कि डिफ़ॉल्ट क्लास बनती है जब हम कोई भी कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं। यहाँ पे मेरा मेथड है स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मान लीजिए इंट काउंट इज इक्वल टू 10, और एक मेथड बनाता हूँ जो इस काउंट इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेगा। तो इसको मैं कह लेता हूँ स्टैटिक वॉइड चेंज वैल्यू, और ये एक पैरामीटर लेगा, मान लीजिए काउंट नाम से, और यहाँ पे इस काउंट की वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ 50, और इस चेंज वैल्यू को मैं ऊपर वाले मेथड से, मेन मेथड से कॉल करूँगा। अब कंसोल डॉट रीडलाइन मैंने यूज़ किया है ताकि आपको थोड़ी देर विंडो दिख सके कि क्या रिजल्ट आया। कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ कर रहा हूँ, जो उस टाइम पे करेक्ट वैल्यू काउंट में है वो चेक कर सके। इसको मैं चलाता हूँ तो आप देखेंगे जो अभी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट वैल्यू आ रही है, रिजल्ट आ रहा है वो 10 आ रहा है, जबकि हमने चेंज वैल्यू वाले मेथड में इसकी वैल्यू को चेंज किया था 50 से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सी शार्प डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो इस पैरामीटर को जब पास करता है तो एज अ वैल्यू टाइप करता है। वैल्यू टाइप के पास होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही इस मेथड से ये एग्जिट हुआ और दोबारा से यहाँ पे आया तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वही हो जाएगी जो पहले थी। तो इस तरह के मान लीजिए आपके पास कई बार रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसमें आप किसी एक मेथड में काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उन ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद पे उस जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, बट आपको कॉलिंग मेथड से, मेथड में जब उस पैरामीटर की वैल्यू को आप चेक करते हैं तो वो चेंज नहीं मिलती है, अपडेटेड नहीं मिलती है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड हैं, एक रेफ कीवर्ड है, एक आउट कीवर्ड है। दोनों के बारे में हम बारी बारी से जानते हैं। मान लीजिए मेरा यहाँ पे पैरामीटर जो वेरिएबल था काउंट, उसको जब मैं पास कर रहा हूँ तो मैं पास करता हूँ रेफ कीवर्ड यूज़ करके, और इसको यूज़ करने के लिए मुझे रेफ यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ, सिर्फ मैंने दो जगह पे चेंज किया है, एक यहाँ पे रेफ लगाया है, एक यहाँ पे रेफ लगाया है। एक जहाँ से कॉल कर रहा हूँ मेथड को, एक जिस मेथड को कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे रेफ लगाया है। अब मैं इसको चलाता हूँ तो अब आप देखेंगे जो वैल्यू है वो 50 है, जो कि मैंने चेंज वैल्यू वाले मेथड में सेट की थी। एक बार फिर से आपको ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाता हूँ तो इसकी वैल्यू वही मेंटेन रहेगी। यहाँ पे 10 थी, इस मेथड में आया, ये वैल्यू चेंज होके 50 हो गई, जो कि यहाँ पे मेंटेन्ड रही और हमें आउटपुट वही मिला जो हमें एक्सपेक्टेड था। इसी प्रकार से अगर मैं आउट कीवर्ड यूज करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे भी आउट यूज करता हूँ और इसको चलाता हूँ तो फिर से मुझे वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे एक्सपेक्टेड था, दैट इज 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेफ या आउट कीवर्ड यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ, तो जिन मेथड्स में हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, अगर उन मेथड्स में उन पैरामीटर्स की वैल्यू में कोई भी चेंज होता है तो वो परसिस्टेंट रहेगा, और मेरे जो एग्जिस्टिंग मेथड जहाँ से मैंने उसे कॉल किया है वहाँ पे उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट होके मुझे दिखाई देगी। ये यूज होता है रेफ और आउट कीवर्ड्स का सी शार्प में। लेकिन आपस में रेफ और आउट कीवर्ड के कुछ अंतर होते हैं, उन अंतर को भी जानना जरूरी है। उससे हमें ये पता चलेगा कि कब हमें रेफ कीवर्ड यूज करना है, कब हमें आउट कीवर्ड यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमें रेफ कीवर्ड यूज करना है तो हमें उस वेरिएबल, जिस वेरिएबल को हम एज अ रेफ
पास कर रहे हैं उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो वो वेरिएबल हम एज अ रेफरेंस पास नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर से मैं इसे सॉरी इसको बंद करता हूँ और इसको फिर से मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ रेफ पे। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम देखिए बिल्ड हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जो मेरा प्रोग्राम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट में मेरा प्रोग्राम बिल्ड हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वेरिएबल का जो इनिशियलाइजेशन है वो सिर्फ डिक्लेरेशन में रहने देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये चेंज करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एक एरर आने लगी है, वार्निंग आने लगी है, यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल काउंट। इसका मीनिंग ये है कि अगर जब भी मैं रेफ कीवर्ड यूज कर रहा हूँ तो मुझे जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उसको मुझे इनिशियलाइज करना ही पड़ता है। अगर यही चीज मैं आउट कीवर्ड के लिए कहूँ तो आउट कीवर्ड के केस में मुझे इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ रेफ के केस में मुझे इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो देखिए मेरा प्रोग्राम भी बिल्ड हो गया है और यहाँ से एरर भी चली गई है। अगर मैंने ये एक फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस है कि अगर मैंने आउट कीवर्ड यूज किया है तो जहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ एज अ आउट, उसमें पहले मुझे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसके या वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ काउंट, एक और रिजल्ट मान लीजिए एक लेता हूँ, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू काउंट प्लस 10, और इसको मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ, बिल्ड करता हूँ, तो ये मेरा बिल्ड फेल हो गया और इस बार मुझे एरर आई यूज ऑफ अनअसाइंड आउटपुट पैरामीटर काउंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं इसको इस वेरिएबल को यहाँ तो मुझे इनिशियलाइज नहीं करना पड़ा, बट जब मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो पहले मुझे इससे जो मेरा मेथड है, जहाँ से जिस मेथड में इसे पास किया जा रहा है उस मेथड में पहले मुझे इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो ये दो मेन डिफरेंस हैं रेफ और आउट कीवर्ड के। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, हमें रेफ और आउट कीवर्ड की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम जो पैरामीटर हमारे होते हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, उनको एज अ रेफरेंस अगर मैं पास करना चाहता हूं तो मुझे रेफ और आउट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। रेफ कीवर्ड को यूज करने से पहले मुझे पैरामीटर को जो मेरा वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है। आउट के केस में जहां पे जब मैं उसे यूज कर रहा हूं तब मुझे उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट रेफ एंड आउट कीवर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रेन शॉप्स।